मैं अज़फिया मुस्लिम आज जो है वो वेदास के ऊपर रिएक्शन देने चल रहा हूँ। आखिर वेदास क्या है, कहाँ से है, कैसे आए, किस तरीके से आए, क्या डिटेलिंग है, उपनिषद क्या है, उसके अंदर जो डिफरेंट पुराण है वो क्या, कितने टाइप के वेद होते हैं, वेदों की असलियत क्या है, वेद कहाँ से कनेक्शन रखते हैं, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। बहुत मजेदार वीडियो हो जा रही है। फर्स्ट टाइम इस टाइप का रिएक्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ एज अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव, शिया पर्सपेक्टिव आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो की सब في برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. तो आज एज मैं शिया मुस्लिम रिएक्शन और रिव्यू और आप रिएक्ट कह लीजिए करने जा रहा हूँ वेदास के ऊपर। वेदास कहाँ हैं, कितने रिच हैं, कितने उनकी बड़ी हेरिटेज है, क्या क्या बातें आई हैं, उनकी इन डेप्थ नॉलेज क्या है, वो सब पे मैं एक ओवरव्यू पूरा देखने जा रहा हूँ कि आखिर वेदास जो है, और आप लोग के साथ बात करने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। इन सब पे हम लोग एक म्यूचुअल डिस्कशन जो है वो करने जा रहे हैं। और काफी मैं रिसर्च वाला आदमी हूँ, तो चीजों को एकदम खुल के सोचना, समझना, जानना, पहचानना, मानना का यकीन रखता हूं। और मेरा ये विश्वास है, ये मेरी इनर बिलीफ है कि खुदा एक है, भगवान एक है, ईश्वर एक है, एलोहेम एक है, वाहिवाह एक है। या डिफरेंट फिलोसफीज में, जुडाइज्म से लेके, क्रिश्चियनिटी से लेके, इस्लाम से लेके, सनातन धर्म से लेके, जिसमें डिफरेंट वर्ड्स आए भगवान के लिए, वो मैंने बताया। तो जब वो एक है तो उसका जो मैसेज है, पैगाम है, वो एक है। हो सकता है अलग अलग जमानों में, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग भाषाओं में वो दिया गया हो, डिफरेंट लोगों के जरिए, डिफरेंट लोगों के द्वारा, लेकिन एक जो ओवरव्यू है वो सब एक है। ये मेरा यकीन है, ये मेरा मानना है। ये मेरी एक बात है ना, चाहे वो इनिशिएशन हो या फाइनल डे ऑफ जजमेंट हो, वो सारा जो सिस्टम है, वो जो डिवाइन सिस्टम है, वो सब एक है। अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। और जमानों के साथ धीरे धीरे जैसे जमाना गुजरता है, जिसको हम लोग चाइनीज विस्पर भी कहते हैं कि एक दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तो उसमें बात थोड़ी 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 चेंज हो जाती है। तो हो सकता है कि अभी जो हमारे पास फॉर्मेट है रिलीजन का या फिर बातों का, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन हाँ, ये बात तय है कि सारी चीजें डिविनिटी से निकली है, और डिविनिटी से नहीं निकली है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड होती चली जा रही है। उसकी लेगेसी और हेरिटेज जो है वो बाकी नहीं रहती। तो चलिए बात स्टार्ट करते। मैं एज अ शिया मुस्लिम आज वेदास के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आप सबसे, मेरे सारे भाइयों बहनों से। तो बात स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वेद जो है उसका रूट वर्ड है विद। विद से निकला हुआ है वेद, और विद का मतलब होता है जानना, किसी चीज को नो करना, जानने को हम लोग विद कहते हैं। और ये स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ ज्यादा फोकस्ड है कंपैरिजन ये डिजायर वर्ल्डली या मटेरियलिस्टिक नॉलेज, लेकिन वो भी इंक्लूडेड है क्योंकि वो हमारी जिंदगी का पार्ट है। और अंता का मतलब होता है एंड, मतलब वेद अंता, अंता का मतलब होता है एंड। वेद मतलब जानना, अंता मतलब एंड, यानी कि वेदांता। आपने सुना होगा ना, वेदांता बहुत एक फेमस वर्ड है। तो इन्फिनिटी नॉलेज या इन्फिनाइट नॉलेज या फिर ऐसी नॉलेज जो कभी खत्म नहीं होगी, तो नॉलेज को जानने को वेदांता कहते हैं। और इसी के अंदर सारी बातें जो है वो वेदास में आई है। एक वेद, वेदास, जिसको आप उपनिषद भी जो है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। वेद इसको कहते हैं, इसका रूट वर्ड मैंने आपको बता दिया, वेद विद प्लस अंता, वेदांता, यानी कि सुप्रीम नॉलेज, इन्फिनिटी नॉलेज। ये हो गया आपका वेदांता, वेद। अच्छा, अगर मैं बात करूं वेदास के ऊपर, तो वेदास के अगर मैं कुछ बातें बताऊं, तो इसकी प्रिजर्वेशन यानी कि इसको अभी तक संभाल के कैसे रखा गया है, गुरु के जरिए। अच्छा, गुरु कौन होता है? गुरु के ऊपर अगर हम बात करें तो गुरु जो है, इसके अंदर दो वर्ड्स है, एक रूट वर्ड है गु, और इसके अंदर रू, गुरु। अच्छा, गुरु कहते हैं इग्नोरेंस को, मतलब इग्नोर करना, इग्नोरेंस को, और रू कहते हैं डिस्ट्रॉय करने को, यानी कि जो इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करे उसे गुरु कहते हैं। गुरु, गुरु जो इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करे उसे हम लोग गुरु कहते हैं। अच्छा, गुरु किस तरीके से इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करता है, कैसे ये चेन पास ऑन करता है? अपने शिष्यों के जरिए, अपने डिसिपल्स के जरिए, अपने जो भी उनके शिष्य हैं, वो जो नॉलेज कैरी करते हैं गुरु के जरिए। गु मतलब कि इग्नोरेंस, रू मतलब डिस्ट्रक्शन, इग्नोरेंस को डिस्ट्रक्ट कर दे उसको हम लोग गुरु कहते हैं। तो ये इस तरीके से वेदास जो है वो माउथ बाय माउथ चलते चले आ रहे हैं आज तक। अब तो उसको टेक्सचुअल फॉर्मेट में कर दिया गया, लेकिन मैं एशियन टाइम्स की बात कर रहा हूँ कि जब वो स्टार्टिंग फेजेस में था। अच्छा, इसके एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर मैं बात करूं कि वेदास किस तरीके से आए हैं, कौन सा पहला आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, तो सबसे पहले जो आया वो है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। ये चार वेरिएशन इस तरीके से कि पहले ऋग्वेद आया, फिर यजुर्वेद आया, फिर सामवेद आया, फिर अथर्ववेद आया। ये जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये आपका ऑर्डर हो गया जिस तरीके से वेद आते हैं। अच्छा, संहितास क्या होती है? संहिता, सामीहातास, संहिता।
संहिताज जो है वो एक रूल बेस्ड कॉम्बिनेशन है वर्सेस का और टेक्स्ट का, कि जिस तरीके से पढ़ा जाए, जिस मेथड से पढ़ा जाए, उसको हम लोग संहिताज कहते हैं वैदिक नॉलेज में, वैदिक आप कह लीजिए वोकैबुलरी में। अच्छा, इसके अंदर दो चीज और आती है, इतिहास, एपिक्स। हमारे पास जो दो सबसे बड़ी इतिहास की एपिक्स है वो है महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण हमारे पास सबसे बड़ी दो वैदिक लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, इतिहास है, एपिक्स है, जो हमारे पास आती है। और यहाँ पर एशियन डेज की बातें हुई हैं, पुरानी बातें हुई हैं। इसके अंदर कुछ इसके अंदर आप जो मैं कहूंगा वाइटल नॉलेज है वो आप कह लीजिए धर्म के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है, काम के ऊपर है और मोक्ष के ऊपर। ये चार चीजों के ऊपर बहुत फोकस किया गया है इतिहास में, रामायण और महाभारत में। यानी कि आपको ऐसा जब हो तो क्या करना है, कैसा करना है, वो पूरा जो है वो आपको एक उनकी स्टोरी से आपको देखना है और आपको फिर अपने ऊपर अप्लाई करना है अपनी डेली लाइफ में। इसलिए महाभारत और रामायण हमारे लिए बहुत ज्यादा एक फोकस का पॉइंट है अगर मैं वैदिक पर्सपेक्टिव से बात करूं तो। अगर मैं आगे बात करूं तो कुछ चीज होती है जिसको हम कहते हैं उपवेद। अच्छा, उपवेद क्या होते हैं? उपवेद जो है आप समझ लीजिए मैपिंग्स हैं। मेन वेद जो है हमारे पास ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी जो मैपिंग्स की गई है, यानी कि इसकी जो सब डिविजन जो इससे मैप किए गए हैं वो चार और है। वो कौन से चार है वो सुनिए। इसके अंदर पहला है जो सबसे फेमस और सबसे कॉमन है, लोग सबसे ज्यादा इसको जानते हैं चाहे वो कैसा भी आदमी हो, आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है वो मेडिकल साइंस है, फिर लाइफ और हेल्थ की जो साइंस है उसको हम लोग कहते हैं आयुर्वेद। जो सेकेंड है वो है धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है वो साइंस ऑफ वॉर है, यानी कि जब कोई जंग हो तो उसके अंदर क्या साइंस यूज की जाए उसको हम लोग कहते हैं धनुर्वेद। जो थर्ड है वो है गंधर्वा वेद। गंधर्वा वेद जो है ये साइंस ऑफ म्यूजिक है, यानी कि जो म्यूजिक की साइंस है उसको हम लोग गंधर्वा वेद कहते हैं। और फोर्थ है स्थापत्य वेद, यानी कि आर्किटेक्चर का साइंस, आर्किटेक्चर की जो साइंस है उसको हम लोग कहते हैं गंधर्वा स्थापत्य वेद। ये चार जो है वो हमारे पास डिफरेंट उपवेद्स हैं जो कि मेन वेदों से कनेक्टेड है, समझे। और उसमें सबसे फेमस जो है, जो आजकल भी सबसे ज्यादा ब्लॉसम और ब्लूमिंग है, वो है आपका आयुर्वेद, सबसे फेमस है। आगे बात करते हैं पुराणास क्या है। पुराणास पे थोड़ी सी बात की जाए, क्या ये पुराणास क्या है, इसके ऊपर बहुत लोग बात करते हैं। पुराण जिसे कहते हैं, तो बहुत सारे पुराणों को पुराणास कहते हैं। तो जो वेद है वो बेसिक स्क्रिप्चर है सनातन धर्म का। पुराना जो है वो अकोमोडेट करते हैं वर्शिप करने का तरीका, डाइवर्स फिलोसफीज और किस तरीके से ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो मेंटेन किया जाता है, इसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन है सनातन धर्म में, जो कि कोर रिलीजियस बिलीफ है, किस तरीके से एक्ट किया जाए, वो पुराणास में आते हैं। पुराणास जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है सनातन धर्म की जो इंसाइट्स है, जो टैक्ट्स है, जो उसकी सही तरीके से चीजों को एक्ट करना है सोसाइटी में, वो उसमें बताया गया है। यहाँ पर पुराणास जो है वो एक तरीके से सेवियर है सनातन धर्म का, यानी कि जो उसकी नॉलेज को सेव करके रखे हुए, किस तरीके से एक्ट करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें पुराणास में आई हैं। और ये सनातन धर्म के सारे ह्यूमन एस्पेक्ट के, यानी कि इंसान की जो जिंदगी होती है उसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिस तरीके से पेश आए वो सारे इसमें कवर किए गए, किसमें, पुराणास में। और ये जो है वो एक बहुत डाइवर्स नॉलेज है, पुराणास जो है वो बहुत डाइवर्स नॉलेज है। अब आगे थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पुराणास के ऊपर, जनरल क्वेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि पुराणास में आती है। इसके अंदर कुछ बातें हैं जिसमें सबसे पहले जो ट्वेट है वो है सर्गा, क्रिएशन के ऊपर बात करना। जो क्रिएशन है हर चीज की उसके ऊपर बात की गई है, जिसको हम लोग सर्गा कहते हैं। एक है प्रतिसर्गा, फॉरेन क्रिएट करना, एक है नॉर्मल क्रिएशन, एक है फॉरेन क्रिएट करना, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिसर्गा, इंटरमीडिएट क्रिएशन। फिर एक है वंशा, यानी कि जो गॉड्स है उनकी डायनेस्टीज और उनके पूरा एक सिस्टम जो है वो सारी चीजें वंशा में आती है। फिर है मनवंतराज। मनवंतराज जो है वो 14 मनु है और उसके पीरियड्स है, 14 मनु जो गुजरे हैं वो, और उनके पूरे पूरे पीरियड्स, उनके पूरे पूरे टाइम, उनकी पूरी हिस्ट्री लाइन जो है वो सब चीजें मनवंतराज में आई है। फिर है वंशानुचरिता। वंशानुचरिता जो है वो पूरी जीनियोलॉजी है किंग्स की, सोलर और लूनार रेस की, यानी कि जो सूरज वाले पूरे किंग्स और उनकी पूरी रेसेस, उनका पूरा डायनेस्टी, उनका पूरा किंगडम है, उसकी बातें, और जो चांद वाली है उन सब की पूरी बातें जो है वो सारी आई है वंशानुचरिता में, जिसमें 14 मनु, जिसमें जीनियोलॉजी है सारे किंग्स की। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, 18 महापुराण है, वो कौन से हैं, कितनी वर्सेस है, उस पर मैं आपके साथ अब बात करना चाहूंगा। थोड़ी सी हैवी वीडियो रही होगी लेकिन आप लोगों को मजा आ रहा होगा। जो लोग भी कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं और थियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और मजा आता है उनको रिसर्च करने में, उनको मजा आ रहा होगा।
अब जो है वो 18 महापुराणों पे मैं बात करता हूँ। इसे आप देखिए, सुनिए और फिर कनेक्ट कीजिए अपने रिलीजन से। अगर आप हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जुडाइज्म के पर्सपेक्टिव वाले हैं, जो भी है, तो आप कनेक्ट कीजिए, कुछ ना कुछ पॉइंट निकलता है यूनिक। आगे बात सुनिए। जो 18 महापुराण है उसके कितने कितने श्लोक हैं वो मैं आपके साथ बात करता हूँ। पहला है अग्नि, जिसमें 16,000 श्लोक है। दूसरा है भगवता, जिसमें 18,000 श्लोक है। तीसरा है भविष्य, जिसमें 14,500 श्लोक है। चौथा है ब्रह्मा, जिसमें 10,000 श्लोक है। पांचवा है ब्रह्मंडला, ब्रह्मंडा, जिसमें आए हैं 12,000 श्लोक। फिर सिक्स है ब्रह्मा वैवर्ता, जिसमें आए हैं आपके 18,000 श्लोक। गरुदा में 18,000 श्लोक, कुर्मा में 18,000 श्लोक, लिंगा में 11,000 श्लोक, मार्कंडिया में 9,000 श्लोक, मत्स्या में 14,000 श्लोक, नारदिया में 25,000 श्लोक, पद्मा में 55,000 श्लोक, स्कंदा में 81,000 श्लोक, वमना में 10,000 श्लोक, वराह में 24,000 श्लोक, वायु में 24,000 श्लोक, और लास्ट है 18वां विष्णु, विष्णु में 23,000 श्लोक। ये इतने तरीके के श्लोक जो है वो यहाँ पर आए हैं 18 महापुराण में। अगर मैं आगे बात करूं योग के ऊपर या खुदा से यूनियन के ऊपर, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स बात करते हैं, इसके अंदर यहाँ पर मेन जो है वो 5 तरीके के हैं, जिसमें पहला है भक्ति योग, दूसरा है कर्म योग, तीसरा है गणा योग, चौथा है राजयोग, और पांचवा है सामान वाया योग, जो कि इंटरनल योगा भी कहा गया। इंटरनल योग को आप लोग सामान वाया योग कहते हैं। यहाँ पर ये 5 तरीके के योग के ऊपर मैंने ऊपर बात की। ये सारी चीजें वो वैदिक की जो भी नॉलेज है वो जो मैं ऊपर ऊपर से आपके सामने दे पा रहा हूँ वो मैं सब दे रहा हूँ। फिर दर्शना के ऊपर बात करते हैं, सीइंग, यू नो, नॉलेज ऑफ सीइंग या सिक्स सेंस पे अगर बात करूं तो यहाँ पर पहले जो है इसके अंदर दर्शना जो है वो 2 तरीके से डिवाइडेड है। पहला है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक में बात करता हूं। जो आस्तिक है इसके अंदर सदर दर्शनास जो है यानी कि 6, उससे मैं बात करता हूं। पहला है न्याय दर्शना जो कि गौतमा है। दूसरा है वैशेषी कर दर्शना जो कि कन्नदा है। जो साख्यन दर्शना है वो कपिल है। जो योगा दर्शना है वो पतंजलि है। जो मीमांसद दर्शना जो है वो है जामिनी। और वेदांता दर्शना जो है वो है बदरयान। ये जो है वो आपके 6 टाइप के जो है वो यहाँ पर दर्शनाज हैं, जो कि आस्तिक दर्शनाज है। अगर मैं नास्तिक दर्शनाज की बात करूं तो वो कारवा है। लोक थोड़ा सा संस्कृत टर्मिनोलॉजी, इसलिए थोड़ा सा मैं उसको इतना फ्लुएंटली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, लेकिन सीख रहा हूं आप लोगों से। लोक यक मातम, उसके बाद है जैना दर्शना और है बुद्धा दर्शना। ये जो है वो आपके नास्तिक दर्शनाज हैं, जो कि ये भी 5 है, और आस्तिक दर्शनाज 6 है। तो ये वाली बात जो है वो आपके सामने पेश की। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा हैवी वीडियो नहीं हो रही होगी और आप लोगों को मजा आ रहा होगा। मैं लास्ट बस इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ बातें और करना चाहूंगा और इसकी अभी के लिए वीडियो को जो है वो एंड करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर भी वेद और हाइम्स के ऊपर बात हो जाएगी, फिर वो लंबी बात हो जाएगी कभी और सही। तो मैं उम्मीद करता हूँ एज अ मुस्लिम शिया पर्सपेक्टिव मैंने रखा और मुझे बड़ा मजा आया। मैं भगवत गीता भी कंपैरेटिव रिलीजन के हिसाब से स्टडी करता हूँ। वैसे मेरा अगर आप बैकग्राउंड करें तो मैं एआई रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मैं थियोलॉजी में और रिलीजन में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ और हमेशा पढ़ने पढ़ाने के लिए बड़ा उत्सुक रहता हूँ, जागरूक रहता हूँ। तो ये जो है वो मैंने एज अ शिया मुस्लिम पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये आपके सामने प्रेजेंट किया और मुझे बड़ा मजा आया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मजा आया होगा। कुछ नई बातें मुझे सीखने को मिली, आप लोग तो पहले से जानते होंगे। तो ये वेद मैं अपने पर्सपेक्टिव से रखा और ये वाली बातें मुझे बड़ी मजेदार लगी और मैं कनेक्ट भी करूंगा। अच्छा, 14 मौसमी इस्लाम के रिलेशन में मैं अपने सारे हिंदू भाइयों को कुछ बातें बताना चाहूंगा जो कि बहुत मजेदार है और आपको मजा आएगा। और मैं रियल फेस ऑफ इस्लाम के ऊपर भी एक वीडियो करना चाहूंगा कि एग्जैक्टली असल इस्लाम क्या है और आप लोगों को दिखाया गया डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके बाद जो सिस्टम है वो जो आपको दिखाया गया 80% वो नहीं है, वो गलत वो नहीं है। जो इनके 12 इमाम 12 सक्सेसर्स गुजरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके पर्सपेक्टिव में इस्लाम अगर दिखाऊंगा मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आपका मजा ही आ जाएगा ना। तो उस पर भी बात करेंगे। मैं भी कहता हूँ वीडियो मजा आया होगा। और अगर आप हिंदू हैं तो कल की अफ्तार आने वाला है, अगर आप मोहल्ला में तो इमाम मेहदी आने वाले हैं, अगर आप पारसी हैं तो शशोयंत आने वाला है, अगर आप बुद्धिज्म वाले हैं तो फिर ताओइज्म या बुद्धिज्म वाले हैं तो मैप्रिया या फिर टू सेवियर आने वाला है। और अगर आप कोई भी हैं तो वो एक आखिरी उम्मीद जो है वो आने वाली बहुत जल्द है। कोई भी वीडियो किसी भी तरीके की हो, लास्ट में मैसेज यही देते हैं कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आता है। इस बात पे बार जो बार जो लगातार जो कि तेरे मेरे और सबके मौलाने और ज्यादा की तू नहीं है। बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।